ऑरेंज ट्रेन जो बन रही है उसके टेक्निकल साइड क्या है, उसकी इंजीनियरिंग साइड क्या है, उससे फ़वाइद क्या होंगे, नुकसान होंगे, वो तो अपनी जगह। लेकिन मैं जब इस चौक पर खड़ा था, मशहूर चौबुर्जी बुर्ज, क्या तारीख़ी देखें ये इमारत है, मेरे ख़्याल में मुग़लिया दौर की यादगार। और ये जो दुकानें लगाए बैठे थे इतने खूबसूरत नक्शो निगार के और बड़े सस्ते, कह रहे हैं जी हम इधर कोई 1932 से बैठे हैं, कोई 91 साल हो गए इनके बुज़ुर्गों ने यहाँ बैठा हुआ है। तो इनसे पूछना मैं चाह रहा था कि जो ऑरेंज ट्रेन है, पहले मेट्रो ट्रेन बनी, इसका जी कुछ आप लोगों से पूछा, आपकी दुकानें मुतासिर होंगी, फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, क्या होगा? देखिए जी, ये तो हुकूमत का प्रोजेक्ट है। सरे दस्तों में 1 से 1.5 साल हो गया है, हम तो अपने कारोबार से बिल्कुल मफलूज हो गए हैं। अच्छा। और इतनी डस्ट और गर्दो गुबार से हम खुद बीमार हो गए हैं। लेकिन इनका ये तरीका था, पहला अपनी आवाम को सहूलत दे, बाद में ये प्रोजेक्ट करे। ये पूरा लाहौर खेड़ के रख दिया, लेकिन किसी को कोई फ़ायदा नहीं है, सारे मर गए हैं बीमारियों से। और इनका ये अपना प्रोजेक्ट है जी, अल्लाह जाने ये कब कंप्लीट होगा, कब नहीं होगा। कोई अफसर बाला आया, कोई आप लोगों से पूछा किसी ने आके? किसी बंदे ने नहीं पूछा जी, आके किसी बंदे ने नहीं आके पूछा, बस अपना काम करी जा रहे हैं। और इधर जो 6 माह 7 माह से ये काम भी बिल्कुल बंद है। चौबुर्जी चौक की ये हालत है। तो ये है, इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हुए। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। क्योंकि अभी तो आप देख रहे थे कि मैं वो जो बेचारे ढोलक वाले थे वो भी परेशान थे, जो बजा रहे थे, दुकानदार ही परेशान थे। लेकिन मुझे मरियम बीबी ने अभी कुछ दिन पहले जब ये कहा कि भाई आप वही लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, पनामा लीक सारी स्क्रीनें उसी पे लगी हैं, सिंध में क्या हो रहा है, चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है। और ये ठीक है, ये इशू अपनी जगह है, लेकिन जो हमारा शहर लाहौर, कदीम शहर जो सारे पाकिस्तान नहीं सब कॉन्टिनेंट का तारीख़ी शहर है, सब कॉन्टिनेंट ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में लाहौर की एक मुनफरद चीज़ यहाँ का तारीख़ी मकामात होते थे। मुझे भी थोड़ा बहुत देखने का मौका मिला है। ज़िंदा कौमें अपने तारीख़ी इमारतों को, तारीख़ी नवादरात को महफूज रखती हैं। वहाँ भी बड़ी ट्रेनें बनती हैं अंडरग्राउंड, वहाँ भी बड़ी बसें चलती हैं, और वहाँ भी बड़े जदीद किस्म की टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस शहर को जदीद बनाया जाता है। लेकिन ये नहीं होता कि उस शहर का चेहरा बदल दिया जाए, उसकी तारीख़ बदल दी जाए, उसकी सकाफ़त बदल दी जाए। वो बदल जाएंगे तो आपको इल्म है, लोग भी बदल जाएंगे, शहर भी बदल जाएगा। तो मरियम बीबी ने मेरी तवज्जो दिलाई, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप इसके लिए बड़ा केस भी लड़ रहे हैं। तो ये आपको ये कब से ये शुरू हुआ मरियम? हाँ जी, इन्होंने कंस्ट्रक्शन तो शुरू कर दी थी अगस्त में। जहाँ तक बात आती है तारीख़ी इमारतों की, इसके लिए NOC लेना पड़ता है, अगर नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने 200 फुट किसी लिस्टेड तारीख़ी इमारत के अंदर कुछ भी करना हो। अब इन्होंने शुरू कर दिया काम, फिर उन्होंने NOC लिया। ये इसकी प्रूफ हमारे पास इनकी अपनी ही डॉक्यूमेंट्स में है। फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगवा दी 28 जनवरी 2016 को। एंड उसके बाद कंस्ट्रक्शन इन्होंने की। फिर हाई कोर्ट ने स्टे वायलेशन पे एक जुडिशल कमीशन कायम की, जिन्होंने ये तय किया कि 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है, जिसमें से 4 आउट ऑफ 5 साइट्स इंक्लूडिंग चौबुर्जी लाजमी हुकूमत और उसकी एजेंसीज़ ने स्टे वायलेट की है। बहरहाल हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला दे दिया, दुरुस्त दिया कि आपके सारा ड्यू प्रोसेस जो है वो गलत है। आप दोबारा NOCs लें और कायम करें कि हेरिटेज के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। मेन इशू जो है इस वक्त वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में केस ये ले गए हैं। इनका तो काम होना चाहिए था कि अगर NOC दोबारा लगवा लें तो वो बेहतर ना होता, लेकिन इंस्टेड दे वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसके साथ साथ शालीमार गार्डन्स जो है वो हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, लिस्टेड है। एंड उसके साथ में जो वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है वो जुड़ी हुई है, जो हमने 1972 में साइन और रेटिफाई की है। अब उसके कानून के मुताबिक आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हवाले से तो यूनेस्को देखता है। अब यूनेस्को ने ख़त जो है हमारे यहाँ ख़त आ रहे हैं टू आवर गवर्नमेंट वेरियस फॉर्म्स में कि भाई प्रोजेक्ट शालीमार के इर्द गिर्द रोकें, हमें हमारी टीम आए, आके देखने तो दें, हम आपको मशवरा देते हैं। प्रोजेक्ट थ्रेटन कर रहा है साइट को, करते कराते नाउ रिएक्टिव मिशन भेजने का फ़ैसला किया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने, फॉर्मली फ़ैसला किया 2016
13 जुलाई को ड्यूरिंग द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की सेशन इन इस्तांबुल। ये मिशन जो है अपने पैसे खुद देती है और 9 से 12 जनवरी के लिए उन्होंने वीज़े हमारी हुकूमत से बार बार मांगे, लेकिन वो उधर से पता चल रहा है कि हमारी हुकूमत उनके कम्युनिकेशंस के जवाब ही नहीं दे रही, विच इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। ऐसी बातें हुक्मरानों की समझ में क्यों नहीं आती? क्योंकि समझना नहीं चाहते, उनके ये इंटरेस्ट में नहीं है। देखिए एक हिस्ट्री कल्चर है, एक हिस्ट्री कल्चर के हमने देखा कि वो एक नई हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, मगर उसके अलावा एक और डायमेंशन इस सारी चीज़ की कि ये एंटी पुअर है। ये जब रूट बनता है, आप देखें, क्योंकि वो कन्वीनियंस का मामला है, वो आसान होता है ऐसी आबादी से निकालना जहाँ पे जो लोग हैं जिनकी औसत आमदनी कम हो, उनसे उनको एविक्ट करना, उनसे जगह खाली कराना, उनको मुआवजे कम देना आसान होता है। मीरों पीरों ज़रा किसी उठाए ना, लाहौर के किसी जो बड़े शहरियों को ज़रा सैकलों को ज़रा निकालें। कुछ आप लोग ये लोगों में कुछ इसका हिस्स जागी है नहीं यार, ये बनेगा जो कुछ उससे फ़र्क पड़ेगा। ये शहर चौबर जी इतना अच्छा था, इसको अच्छा बनाते हैं। आप लोग क्या कहते हैं यहाँ रहने वाले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये हमारे तरीक़ी मकाम आते हैं, हुकूमत को भी इस पर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि और ट्रेन भी इतना पैसा लगा रहे हैं तो इस पे भी पैसा खर्च करना चाहिए। इसके अलावा भी लाहौर में बहुत से मकबरा जहांगीर है, इसके अलावा भी नूर जहाँ का मकबरा है, तो इस पर भी हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए और ये बनने चाहिए। इसको अच्छा, इतना अच्छा खूबसूरत जगहों को छोड़ के ट्रेन बनने का फ़ायदा होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बात ये है कि ये जो चीज़ें जो हैं, ये जो सकाफ़ती विरसे हैं, इनको गवर्नमेंट ख़त्म कर रही है, इनको पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर तवज्जो नहीं देंगे तो ये तो ख़त्म होते जा रहे हैं। और गरीब आदमी को आप उठा के किसी और जगह उसको पैसे वगैरह दे के आप दे देते हैं, उसकी तो एक उसकी जो मतलब रोज़ी रोटी वो भी ख़त्म होगी, उसका जो एक मैनेजमेंट का वो भी चीज़ ख़त्म हो गया। ये जो विरसे जो हैं, ये जो हमारी सकाफ़त है पाकिस्तान की, वो तो ख़त्म होती जा रही है। इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हुए। ये प्रोपागेंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। और ये जो ठीक है मरियम, ये सुराब साहब तो गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन ये जो ऑरेंज ट्रेन बन रही है और उससे ये जो मस्जिद हुआ, मंदिर हुआ, जो सड़कें हुई, इमारतें हुई, मुतासर जिस तरह लोग होंगे और कहते हैं जी हम उधर चले जाओ, 10 लाख रुपए देंगे। ये लोग अपने पुश्तों से, अपने तारीख़ से यहाँ ज़िंदा रह रहे हैं। तो ये मैंने जब इन्होंने सुना कि मैं यहाँ आया हूँ, तो जी ये बानो बीबी बड़ी मशहूर है जगह की, तुसी की हो रहा है यहाँ पे? बड़ी मेहरबानी जी, मशहूर की है, भैन भरावां दे नाल बंदा वड्डा हुंदा। कल्ली मैं रहां ते इत्थे कोई मैं वड्डी नहीं है। बड़ी इन्हां दी मेहरबानी, मेरी कहण ते आ जांदे ने, सारे निकल आंदे, लेकिन उन्हां दी आवाज़ उठाउण वास्ते ते एक बंदा चाहिदा ना, है ना। इस वजह के मरियम ने इन्होंने बड़ी मेहरबानी इन्होंने किया और साड़ा इन्नी बचबचा हो गया कि असी खड़े सी बाबा मोइदरे की वजह नाल 200 फुट रेंज की वजह नाल असी उहदे 200 फुट की रेंज के बैठे हुए हैं। इस वजह करके कि जिन्ने लोग बैठे ने सारे मुतासरीन ने, किसी को 5 लाख मिले, किसी 10 लाख, वो बाहर कुछ नहीं सी बन रहा। साडा हले स्टे चल रहा हुण, ये नाल ही माई साहबा ते उन्होंने मुतासर कर दिता सी दरबार नूं, उन्होंने तोड़ फोड़ करती, उत्थे सारे जमा होए, उत्थे उन्होंने वादा किया बाउंड्री खिंच के, फिर वो पूरी पमैश देना। हुण थोड़ा काम हो रहा उत्थे इन्हां दी मेहरबानी दे नाल। मीडिया बुला लेने तुहाडी वजह करके ते थोड़ा जिहा काम हो रहा। थोड़े जो MP MN है, ये तो शरीफों का होगा, उस MP MN आपने तो थोड़ी वोट भी दिया, उसने वो कुछ नहीं करता। तो बात है, सबसे बड़ा इलाका नवाज शरीफ का यही इलाका है और उस पर भी उसने कुछ इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हुए हैं। और ये इतने पुराने ये दरबार हैं और इधर हमारे बड़े बड़े बुजुर्गों का सारे इधर इबादत करने आते हैं, हमारी दुआएं कबूल होती हैं। सब लोग इधर करने वाले, इधर के रहने वाले, और शुरू का दूसरी जगह पे जाके कहाँ सेट होंगे। और इन लोगों ने कोई किसी पर तरस नहीं खाया और सब, लेकिन अभी तक हमारा तो स्टे चल रहा है, हम तो बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं ये मस्जिद इधर से निकल जाएगी। बहुत बड़ा हमें परेशान किया, हम बहुत तंग हैं, फिर भी सारे जाएगी तो सारे मकान तो गिर जाएंगे ना, सारे मकान गिर जाएंगे। हाँ जी, इसीलिए हम बचे हुए हैं। मस्जिद को जब निकलेंगे तो कितने घर टूटेंगे और कितने घर तोड़ेंगे ये लोग।
ये हमें अपील है कि हमारे पे रहम किया जाए। कुछ इतना होता भी ना कि जब बाहर जाकर को अच्छे मकान ले सकते, ये भी नहीं, ऐसा भी आजकल तो 20-25 लाख में कुछ नहीं बनता। क्या नाम है मैंने का पता नहीं कौन है आपका MP है कौन है? वो दिया आप लोगों ने? माजिद ज़हूर है कोई? माजिद ज़हूर है। और भाई वो कुछ नहीं करते, तसल्ली देते हैं सिर्फ बड़े बड़े लोगों को पैसे दिए, बड़े बड़े लोगों ने जो उनके जो एंटर थे ना। ये नवाज शरीफ का अपना इलाका है जी। ये देखिए नवाज शरीफ साहब आपका अपना इलाका है और ये आम लोग आपके वोटर हैं। अब ये क्यों करेंगे, इनके साथ क्यों जाती लोगों की बात नहीं सुनते, आगे बड़ों से अंदर ही डील करते हैं, अंदर ही उन लोगों से, उन लोगों को भरा उन लोगों ने, छोटे लोगों को वो मंशा और सहगल और फैंसी और उनका घरों तक गिरा के दिखाते ही है। गरीब लोगों का बस चलता है ना। बिल्कुल इन पे किया, और लेकिन ये बड़ों ने बैठ के डील की और आपस में कंप्रोमाइज करके इन लोगों ने उनको कहा इधर कोई नहीं बोलेगा, चलो चलो आओ इधर को मस्मार करो। ये ऐसे ही किया उन लोगों ने। हम गरीब आदमी हैं, इन गरीब लोगों ने तय कर लिया है कि ऑरेंज ट्रेन अगर इनसे गुजरी तो इसको गुजरने नहीं देना है, आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है, नहीं गुजरने देना है इसको इंशाल्लाह। और मौज दरिया मौज बुखारी साहब की दुआ से उनके ये महफूज भी रहेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सब मिलकर दुआ मांगे कि महफूज रहे। तो ये इलाका है, इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हैं। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। इन ऊंची नीचे खंडरात और सड़कों से होता मैं यहाँ आया हूँ जहाँ कहा जाता है कि पुराना अनारकली की क्या तारीख़ होती थी हमारे अदब में, लिटरेचर में। और अनारकली तो लाहौर के बगैर मुकम्मल ही नहीं समझा जाता था। मरियम ये कहाँ गया है अनारकली, क्या हो रहा है इसमें? ये तो और ये देख रहा हूँ एक बड़ा कदीम बीबी फातिमा का मज़ार। जी, ये हज़रत बीबी फातिमा सानी का मज़ार है। ये हज़रत मौज दरिया की बेगम का मज़ार कहलाया जाता है। मौज दरिया जो थे वो उनका मज़ार शहंशाह अकबर ने ख़ुद बनवाया था 1591 में, और वहाँ पे मौज दरिया जो थे वो 1604 में उनकी वफ़ात हुई थी। बहरहाल सामने आपके पास जैन मंदिर है, वो सामने, ये 1952 की राइट्स में गिराया गया था और उस वक्त वादा किया, हाँ जी गिरा हुआ, हाँ जी, और उस वक्त वादा किया मशहूर था ये जैन मंदिर। और प्रॉबली यहाँ से जो जैन मज़हब इस इलाके में की शुरुआत इसी एरिया से हिंदू का है अभी भी यहाँ जैन। और ये जो यहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे अब कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी तारीख़ी अनलिस्टेड इमारतें थी, बड़ी मशहूर बंगाली बिल्डिंग थी, यहाँ पे पुराने 19वीं सदी के घर थे, और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आबाद हुए पार्टीशन रेफ्यूजीज़। अब इनको उठा के फेंका कोई 10,000 बंदा, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा गरीब, इनको जिनको 10-10 लाख फ़ी घर दिया गया कि 35-35 बंदा भले एक फ़ैमिली में हो, 10 लाख रुपए लो और अभी नहीं लेना तो फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा। इनको उठा के फेंका है यहाँ से, फिज़िकली उठा के। यहाँ पे पूरी की पूरी पुलिस फोर्स हुआ। ये हुआ जी फरवरी 2000 या मार्च 2016 में पूरा, हाँ जी 6-7 माह पहले, हाँ जी जी, यहाँ पे इनसे साइन करवाया गया कि आपने अगर 10 लाख रुपया लिया तो आपने 48 घंटे के अंदर अंदर फारिग कर देना है। 300 बंदा अभी अंदर मौजूद था, औरतें, बच्चे। यहाँ से डेमोलिशन शुरू हो रही थी और सामने पूरा का पूरा अमला फैला, अनारकली पुलिस फोर्स का और LDA खड़ा था डंडे लेकर, और इनको रात में निकाला है। अब ये पूरा एरिया जो है ये तारीख़ी है। मरियम बीवी, मैं तो मरियम जो तारीख़ और बता रही हैं, यहाँ से ही आगे क्या कैसे बढ़े? तो ये इलाका है, इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हैं। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। और इस लाहौर शहर की ये खूबी भी थी कि तमाम बड़े शहरों की तरह यहाँ पार्टीशन से पहले हिंदू, सिख, मुसलमान तो थे ही अक्सरियत में, क्रिश्चियन बड़े हम आहंगी से रहते थे। इसीलिए यहाँ पर बड़े बड़े गिरजा भी, बड़े बड़े आप देखेंगे यहाँ पर गुरुद्वारे भी थे,
और इवन ये कि तमाम अक़लियतों के अपनी अपनी मौजूद होती थी, मंदिर होते थे और साथ साथ होते थे, ना झगड़ा फसाद। खैर उस तारीख़ में क्या जाऊँ कि 47 ने जो बीज बोए और बाद में जो हमारे शिद्दत पसंदों और इंतहा पसंदों ने जो दहशत और जो अब तो खैर वो खुलकर सामने आ चुके हैं कि किस तरीके से वो निशाना बनाते हैं। तो मैं मरियम के साथ यहाँ खड़ा था। स्वरूप साहब, ये जो मंदिर है, सॉरी ये गिरजा है, ये भी बड़ी तारीख़ी अहमियत का हामिल है। ग़ालिबन 1860 का बना हुआ है जी। ये सेंट एंड्रूज़ प्रेस्बिटेरियन चर्च है और यहाँ से ट्रैक जो है मौज दरिया को काटते हुए ये गिरजे से ट्रैक जो है ये 1.9 मीटर दूर से गुजरेगा और ट्रैक की खुदाई जो है इसको डिमोलिश करेगी, गिरजे को डिमोलिश कर देगी। और ये तो माना हुआ है हुकूमत ने कि हम इसको तोड़ रहे हैं, इनके नक्शों में, इनकी डॉक्यूमेंट्स में है। और ये अगेन यहाँ पे हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जिस हाल में हैं, आप एक तो तारीख को तोड़ रहे हैं, दूसरा आप किसी और तरीके से इसका रेज नहीं होगी। देखिए, वैसे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी आर्टिकल 20 जो है, जो आज़ादी मज़हब की गारंटी करता है, उसमें भी ये बुनियादी बात है कि अगर आप ये पहले ही अक़लीतों के पास जो उनकी इबादत गाहें हैं वो हैं ही बहुत थोड़ी। एक ट्रेन मंसूबा जो कि जिसके कई रूट बनाए जा सकते हैं, उसके लिए तो आप इसको निस्तो नाबूद करके, और एक और बात, आप ऑल्टरनेट स्पेस देंगे तो उसका भी मसला ये है कि जो हिस्ट्री एसोसिएटेड थी इसके, तो मुझे ये लगता यही है कि चाहे खा वो गिरजा हो, खा वो कोई दरगाह हो, खा वो इमाम बारगाह हो, तो हुकूमत का उन जो आम बिल्डिंग से भी कम एक, इसलिए मुझे कह रहा हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग शायद एक इस तरह की भी है कि वो तो इनको कोई बड़ी बात लगती ही नहीं है। मैं तो ये समझा था कि बड़ा कंप्यूटर पर और नक्शों पे और गूगल पर के ऑरेंज मंसूबे के ये फ़ायदे होंगे, लेकिन अभी कोई मैंने घंटा 1.5 घंटे का सफ़र किया है और आपने इन गलियों, मोहल्लों, चौकों, इनके साथ जुड़े मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और इसके गिर्द के अतराफ़ में सिर्फ 1.5-2 घंटे में 1.5-2 किलोमीटर के फासले पर जो तारीख़ी मकामात पर जो तबाही आएगी, क्या हमारे हुक्मरानों का इसका ख्याल नहीं? आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हैं। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। नवाज शरीफ साहब की मेहरबानी है उनकी कि उन्होंने ये काम मेट्रो ट्रेन जो है वो उन्होंने बनाया है। बोले वो मंदिर गिर जाए, मस्जिद गिर जाए, मज़ार गिर जाए, ठीक है, वो अल्लाह माफ़ी देवे, ऐसी बात नहीं करते हम। काम वो अच्छा कर रहे हैं, मस्जिद नहीं गिरा रहे। वो ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं, वो उनसे अच्छा कोई काम ही नहीं कर रहा इस वक्त नवाज शरीफ साहब से। हम भी नवाज शरीफ के साथ है, पूरा गोवाल मंडी, पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान उनके साथ है। वो तो सियासी नारा लगा है। वो असल तो ये है कि जो पुराना शहर था, उसके तारीखी इमारतें थी, उसको तो महफूज करते हैं लोग, नहीं महफूज करते हैं, पर उन्होंने जो है ना वो कुछ नहीं ऐसा काम किया। ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मौज दरिया के साथ जो मस्जिद है, ये जो इधर ये और जो GPO है, इसके अंदर जो गिरा रहे हैं, पार्टी कहाँ है? हम कहाँ है पार्टी? कहाँ उनको 10 लाख में कोई जगह मिलेगी क्या? मेरी बात सुने, उनका कोई नुकसान किसी का नहीं हो रहा। जो जिसका जो गिर रहा है, बन रहा है, वो नवाज शरीफ साहब जो है ना वो उनको सब कुछ दे रहे हैं। उनका लोगों को बुलाओ, उनसे पूछो ये जगह गिरा रहे हैं, तो इसको ये नहीं पूछेंगे लोगों से कि इधर से अगर ये सड़क जा रही है, ये जिससे तुम्हारा तुम ये 100 साल से रह रहे हो, उसे कहते हैं उधर 10 लाख में चले जाओ। 10 लाख में कहाँ चला जाएगा बंदा? भाई जी मेरी बात सुने, वो जो भाई ने बात की है वो मुआवजा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो दूसरे लोग हैं ना जो काम देखना नहीं चाहते, वो ठीक है, सियासी बात नहीं, लेकिन ये बताओ जो मौज दरिया का बुखारी का जो मस्जिद है, उसके साथ इमाम बारगाह है, उधर उर्स है, उनको नहीं छेड़ा। कहे ना लोगों को, फिर छेड़ना शुरू कर दिए ना, ये वाली बात है। नहीं छेड़ा, उन्होंने नहीं छेड़ा, वो ऐसा काम नहीं कर रहे। हाई कोर्ट में केस चला हुआ है, उन्होंने रोका है, केस चला हुआ है। हाँ जी, चले खैर, अपना अल्लाह आपके कारोबार को दे। और जिंदाबाद मैं भी गए तो नवाज शरीफ अच्छा करे काम, सियासी है नारा, लेकिन ये ना करे। 2018 को भी इंशाअल्लाह ताला नवाज शरीफ नहीं, उन्होंने 2018 नहीं 2022 को मरियम बीबी जीते, मैं भी कह देता हूँ, लेकिन ये काम भी तो करे ना बाबा। इसी से कामयाब हुए हैं,
उसी को मस्मार करने तुले हुए। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। मैं अब GPO चौक पर खड़ा हूँ और जैसे मैंने कहा हर फरलांग बल्कि हर कदम पर एक तारीख़ी इमारतें हैं। तो हाँ साहब ये बताएं ये क्या है ये जो मैं देख रहा हूँ कि ये GPO है, अंग्रेज़ों के वक्त का बना हुआ। इस तरफ ऐवान औकाफ है, इधर भी शाह चिराग का मज़ार है। GPO तो हमने बनाया होगा, इससे पहले क्या था ये? नहीं साहब, ये अंग्रेज़ों ने बनाया था। अच्छा जी हाँ, 1887 का बना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी जी, ये क्वीन विक्टोरिया की जुबली के लिए जो कुछ इमारतें बनी थी यहाँ पे उस तैयारी के लिए, जिसमें ये है, जिसमें हाँ जी ये बनी थी क्वीन विक्टोरिया की जुबली के मौके पर माशाल्लाह। हाँ जी जी 1887। साथ में वो सामने आपको YMCA की बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो बनी थी। जो आपकी चेरिंग क्रॉस के ऊपर पवेलियन है, पीछे देख रहा हूँ मैं, ये जी हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है। तो ये वकील नहीं कह रहे कि जो हमारा ये एहतजाज नहीं कर रहे वकील और काले कोट अपने लिए लड़ते रहते हैं? सर वेल हाई कोर्ट की जजमेंट तो है जो कह रही है कि आप इधर से नहीं गुजरेंगे। ये ऐवान औकाफ है। असर भी होगा या कुछ? सर अभी तक तो रुकी हुई है ना, अगर ये ना जजमेंट होती तो अब तक सब कुछ सफाया हो चुका होता। कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है, ये अगर ये बीच में से ये गुजरी तो इस पूरी तारीखी बिल्डिंगों का क्या होगा? ये ऐवान औकाफ है। एक्चुअली यहाँ पे जो है ये कट एंड कवर टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन लेकर जा रहे हैं, लेकिन कट एंड कवर टेक्नोलॉजी जो है वो एक अंडरपास की तरह होती है। जब वो आप बनाते हैं तो जो कुछ सरफेस पे होता है वो उनको तोड़ना पड़ता है। एक्चुअली जो ओरिजिनल मंसूबा था वो टनल, बोर्ड टनल के साथ था, यानी कि आप बिल्कुल ज़मीन के नीचे जाते हैं और ऊपर जो है वो डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इस वक्त मसला ये है कि ये देखिए, आपने देखा नाबा रोड कितनी तंग गली है, और यहाँ से जब ये ट्रेन जाएगी तो जनरल पोस्ट ऑफिस से 3.5 मीटर दूर इसकी खुदाई होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बिल्डिंग से 3.7 मीटर दूर इसकी खुदाई होगी। ऐवान औकाफ और हाई कोर्ट की ग्राउंड के अंदर ये स्टेशन के एग्ज़िट एंट्री स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। तो ये इसकी ओड़ में कानूनी तौर पे 200 फुट के अंदर अगर ये देखें तो हाई कोर्ट है, ऐवान औकाफ है, शाह चिराग का मज़ार है जो औरंगज़ेब ने बनवाया, शाहजहां के इनके वो मुरीद थे, और जनरल पोस्ट ऑफिस जो है, ये तमाम बिल्डिंगें इफ़ेक्ट होंगी। और सेंट एंड्रूज चर्च टूट गया आप समझें, मौर्ज दरिया की बेहुरमती हुई आप समझें। आप ये जो पूरी छोटा सा स्ट्रेच है जिसमें वो कट एंड कवर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें ख़तरा जो है बहुत ज़्यादा है। तरक्की करता, और कहीं पे दुनिया में नहीं होता कि आप झाड़ू दे दें गरीब आबादियों को। ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बंदा है उसको 1 लाख से 10 लाख से ज़्यादा घर शिफ्ट करने के लिए, पूरा कारोबार शिफ्ट करने के लिए इससे ज़्यादा मिला नहीं। नंबर 1, सो ये नाइंसाफ़ी है। दूसरी जहाँ पे बात है, जो कह रहे हैं खड़ी है ये बिल्डिंग, पिछली दफ़ा जब ये हुकूमत यहाँ कायम थी तो इन्होंने बिल्डिंग खुद पीछे गिराई थी प्लाज़ा बनाने के लिए। और कुछ कानून हैं हमारे यहाँ जो इंसानी हकूक़ के कानून हैं, जो मज़हबी हकूक़ के कानून हैं, और जो तारीख़ी इमारतों के कानून हैं, जो कहते हैं कि एक प्रोसेस के थ्रू जाएं। और ये इन्होंने, आपको पता है, गिराया पहले, मुआवजे का दावा इन्होंने 6 माह बाद गिराने के बाद दिया। कारोबार सारा बंद है यहाँ पे। 600 रुपया एक बंदे को मिला है पूरे 1.5 साल के कारोबार के लॉस का। तो जब आप कहते हैं कि बने, भाई बने ज़रूर, लेकिन दिल्ली में या बाकी सारी दुनिया में अगर बनाते हैं इस तरीके से कि आबादी जो है या जो विरसा है, विरसे से तुर्की में इस्तांबुल जो एक लाहौर शहर जैसी जगह है, वो उनकी आमदनी जो मुल्क की है विरसे की टूरिज़म के हवाले से वो 24 अरब डॉलर फी साल है। आप मुझे कहें कि 10 से 47 लाख रोज़ दे रहे हैं आपकी बात, आपकी जवाब दें, सियासी बात नहीं, हमने शहर के शहरी वाली सियासी बात नहीं। पहले मैं पाकिस्तानी हूँ और शहरी हूँ पाकिस्तान का, मैं इसकी बात करूँगा। सियासी सही बात कह रही है क्या? मैं सियासी बात नहीं कर रहा, मेरी बात सुने। आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आप मेरी एक बात सुने।
एक बंदे के पास ना कोई प्रॉपर्टी है, ना उसके पास कोई ऐसे को ठेला है जो हटा दिया गया हो, तो फिर तो मैं बात मानता हूँ कि जिसकी प्रॉपर्टी छीन ली गई उससे कुछ नहीं दिया गया, इसका ठेला छीन लिया गया, इसको कुछ नहीं दिया गया। और अगर एक बंदा फुटपाथ पर बैठा है तो उसको गवर्नमेंट कैसे अप्लाइज करेगी, वो कौन है, कहाँ से आया है, इसका मतलब उसका कोई नहीं आगे पीछे कोई जानने वाला नहीं है। तो इस तरह तो लाहौर में क्या पूरे पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं, हमें सबका ख्याल करना चाहिए। यही तो बात है कि जो बंदा फुटपाथ पे मखलोड रोड तो सारे फुटपाथ पर इंसान है ना, पाकिस्तानी है, मुसलमान है, उसको जैसे छत नहीं दोगे। ये हम सबका ये देखें, हम सबका हक है, हम सबका हक बीइंग मुसलमान बीइंग शहरी कि हम उसका खुद ख्याल करें। फुटपाथ गवर्नमेंट ने आगे नहीं देखना, सीएम पीएम ने आगे नहीं देखना। आप समझ रहे हैं कि आप नहीं चाहते कि तारीख लाहौर की सब चीज़ लाहौर की तारीख को इंशाल्लाह देखें, लाहौर की तारीख को कोई भी डैमेज नहीं कर सकता। नहीं मुझे लगा इधर साइकिल का घर होता ना कोई नहीं गिराता, इधर मंशा का होता ना तो कोई बिल्डिंग नहीं गिरती। आप इधर बड़ों की होती है, गरीब का घर है, गिराना आसान होता है यार। देखिए मेरी बात सुने, जिन गरीबों के घर को मसमार किया गया है उनको उनके मुआवजे के ऊपर ऐसा मुआवजा दिया कि वो नए घर बनाएंगे। 10 लाख रुपए में कहाँ बनेगा? इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हुए। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि जी देखिए मॉडर्निटी आ रही है। मसला मैस ट्रांसपोर्ट का नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन ये इस किस्म के शहर में, लाहौर जैसे शहर में आपको एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट चाहिए जिसके अंदर ट्रेन ज़रूर मौजूद है, लेकिन आप देखिएगा कि इवन दिल्ली के अंदर उन्होंने हेरिटेज लाइन बनाई है और लंदन जैसी जगह, फ्रांस पेरिस जैसी जगह वो ज़ेरे ज़मीन टनल बोर टेक्नोलॉजी के साथ लेकर जाते हैं। टनल बोर टेक्नोलॉजी का ये मतलब है कि जो लोग कायम हैं उनको आप इधर उधर झाड़ू मार के फेंकते नहीं है। जो अभी साहब कह रहे थे कि सबको मुआवजा मिला है, एक्चुअली तो जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादातर निकाल दिया है कुछ भी दिए बगैर। अब जो लोग कहीं पे ठिकाने में रह रहे हैं, बच्चे सारे स्कूल से बाहर हैं, और जिनको दिया भी है, जो गरीब हैं उनको 1 लाख से लेकर 10 लाख से ज़ायद नहीं दिया। 10 लाख रुपए में आप अपना घर कहीं कायम कर सकते हैं। कानूनी तौर पे अगर हम अंग्रेज़ों का बनाया हुआ लैंड एक्विजिशन एक्ट भी अप्लाई करें तो उसमें है कि आप मुआवजा पहले दें, आप मुआवजा पहले तय करें, लोगों को इज़्ज़त से अपने नए घर या दुकान ढूंढने दें और फिर आप डिमोलिश करें। इन्होंने तो तोप चलाई है और साल से लोग भूखे बैठे हैं कि मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, और कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को बढ़ के मिला है, लेकिन जितने गरीब लोग हैं उनमें से एक बंदे को 10 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं मिला। और मैं इनको दावा देती हूँ, ख्वाजा हसन को, नवाज़ शरीफ को, कि 10 लाख रुपए लें, अपने बैंक अकाउंट बंद करें और 48 घंटे के अंदर अपनी सारे मकान फारिग करें और देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ के ज़रा देखते हैं, लक्ष्मी चौक तक चलते हैं। इसी से कामयाब हुए हैं, इसी को मस्मार करने तुले हुए। ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं जो मुखालिफ पार्टियों वाले हैं। 5 साइट्स पे स्टे वायलेशन हुई है। मैंने इनके साथ चौबरजी बुरुज से सफ़र का आगाज़ किया और जैसे मैंने कहा कि हर फरलांग क्या हर कदम पे जी चाहता था रुक जाऊं कि कहीं कोई मस्जिद, कहीं कहीं इमाम बारगाह, कहीं कोई गिरजा, बेशुमार तारीख़ी इमारतें जहां हम देख भी नहीं सके, वहां पर देखकर ख्याल आता है कि इसे क्यों ढाया जा रहा है, क्यों गिराया जा रहा है। तरक्की के कोई ख़िलाफ़ नहीं होता, ट्रेनें बनाएं, यकीनन आप बनाएं, बसें बनाएं, इमारतों को खूबसूरत बनाएं। और ख़ैर वो तो एक अजीब बात है कि जो जगह जगह जो आपने गंदगी के ढेर देखे कि सफाई यानी वो जो निस्फ ईमान है वो तो पूरा करते नहीं है इर्द गिर्द, जो आपने देखा होगा। लेकिन ये जो एक मंसूबा बन रहा है, इससे लाहौर की जो तारीख़ी इमारत को नुकसान पहुँचेगा, उसकी मैं सिर्फ एक झलक इनके साथ दिखा सका हूँ। लोगों से भी मैंने बात किया हूँ और मैं अब मरियम से यही पूछूँगा
कि लक्ष्मी चौक और ये लक्ष्मी बिल्डिंग, क्या लक्ष्मी बिल्डिंग का क्या पस मंज़र है ये? सर लक्ष्मी बिल्डिंग जो है, देखिए ये पूरा इलाका जो है एक्चुअली यहाँ पे पैदाइश हुई थी फिल्म इंडस्ट्री की प्री पार्टीशन। ये एक तो यहाँ पे पीछे रॉयल पार्क है, उसके साथ साथ या उससे पहले जब अंग्रेज़ों ने माल रोड बनाई और इधर से रास्ता बनाया रेलवे स्टेशन जाने का, तो यहाँ पे तमाम कमर्शियल वेयर हाउसेस और बिज़नेस शुरू हुआ और जो मकलोड रोड का एरिया इन्होंने तमाम डिमोलिश कर दिया है अब स्टेशन बनाने के लिए। वहाँ पे तो इतना पुराना कारोबार था कि सारे बड़े सग़ीर में मशहूर था कि यहाँ पे गाड़ियों का काम होता है। अब जहाँ तक बात आई लक्ष्मी बिल्डिंग की, ये एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है, लिस्टेड है। अब यहाँ पे खम्बे चलेंगे ऊंचे ऊंचे और इधर यहाँ पे ये एक क्रॉस स्ट्रट बना रहे हैं जो इनके नक्शों के ऊपर, और ये कोर्ट में मानते नहीं हैं ये बात, लेकिन इनके नक्शे इन्होंने कोर्ट में सबमिट किए हैं, जहाँ पे 1 या 2 मीटर दूर इस बिल्डिंग से ये खंबा खड़ा करेंगे। इसका मतलब ये देखिए बिल्डिंग खाली फसाड रह गई है। देखिए ज़रा और क्लोजअप में ज़रा लक्ष्मी बिल्डिंग दिखाएं। ये तारीख़ी काम कोई कर सकता है आज के दौर में? कोई टेक्नोलॉजी कर सकती है, कोई माहिर तामीर कर सकता है? जिन हाथों ने बनाया इस बिल्डिंग को, क्या ये दोबारा अगर इसको देखें? हाँ जी, तो यही जब हुकूमत मेरे जहाँ तक मुझे मालूम है, जब यही हुकूमत पहले पावर में थी पिछली दफ़ा, तो इन्होंने या इनकी स्पेशल प्रेमिसेस कमेटी ने इजाज़त दे दी कि बिल्डिंग पीछे से गिरा दी जाए। तो अब ये खाली क्योंकि यहाँ पे ओनर जो है वो प्लाज़ा बनाना चाहता था, ये बिल्डिंग तो पीछे से गिरा दी, लेकिन ये जो अब फसाड रह गई है ये एक बहुत ही एक नाजुक हालत में है। आपने देखा होगा GPO की बिल्डिंग में अर्थक्वेक के बाद क्रैक आ गया, डोम में, ऐवान औकाफ में क्रैक है। मेरा ख्याल है मरियम, अगर मैंने तो पूरी लाहौर की तारीख़ हैं और इन्होंने तारीख़ की एक वर्क मुझे पढ़कर सुनाया है कि ये जो मंसूबा है, मेरा ख्याल है मरियम को ये जो पंजाब गवर्नमेंट है जो ये मंसूबा बना रही है, उन्हें चाहिए कि अभी भी ऐसा वक्त है कि इनके साथ बैठें, इसको एक मॉडर्न मॉडरेट तरीके से इसको चेंज करें। और अगर आपने इस तरह की ट्रेनें बना दी, ऑरेंज ट्रेन और ग्रीन ट्रेन, लेकिन अगर लाहौर की तारीख़ नहीं रही, सकाफ़त नहीं रही, यहाँ की इमारत नहीं रही जो मुग़लिया दौर ने, अंग्रेज़ों ने बनाई थी, जिनकी अपनी अलग तारीख़ है, और जो लाहौर की पहचान होती थी, शहर की पहचान करके अगर कोई जदीद टेक्नोलॉजी जा रही है तो वो शहर लाहौर तो नहीं रहेगा। उम्मीद करते हैं और अभी वक्त है मौजूद कि शरीफ हुकूमत और उनके बड़े, और जहाँ उनका खुद पुरखे यहाँ रहते हैं, इस लाहौर शहर में ज़रूर बनाएं इस मॉडर्न ऑरेंज ट्रेन को, लेकिन इसकी तारीख़ी इमारत को महफूज करके।